सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप एक सिंगर हैं या फिर एक म्यूजिक स्टूडेंट हैं, आप अपना करियर म्यूजिक के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, एक अच्छे सरकारी संस्था में एक अच्छा म्यूजिक टीचर बनना चाहते हैं, या फिर स्टेट सीटेट बीपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो साथियों ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही है। आज के इस वीडियो में मैं आपको संगीत से जुड़ी हुई 20 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपको एक सफल म्यूजिक टीचर बनाने में काफी ज्यादा मदद पहुंचाएगी। साथियों, आज का हमारा जितने भी क्वेश्चन होगा वो राग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होगा, क्योंकि राग से 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि स्टेट सीटेट बीपीएससी जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथियों, हिंदुस्तानी संगीत में फर्स्ट ईयर के फर्स्ट राग से आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि साथियों आप लोग डिस्प्ले पर क्वेश्चन को देख रहे होंगे, ये जो क्वेश्चन है ये कल्याण राग से दिया गया है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कल्याण राग की उत्पत्ति किस थाट से हुई है। तो साथियों इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो है खमाज, आसावड़ी, मारवा, कल्याण। तो इसका सही उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताएं। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कल्याण। कल्याण राग की उत्पत्ति कल्याण थाट से ही हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, राग कल्याण की वादी और संवादी निम्न में से क्या होता है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो है ग और नी, दूसरा है म और सा, तीसरा है रे और प, चौथा है प और सा। ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो अभी कमेंट करके आप बताएं। ठीक है, तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ग और नी, यानी गंधार और निषाद जो होता है ये राग कल्याण का वादी और संवादी स्वर होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, राग कल्याण का गायन समय क्या है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो है रात्रि का द्वितीय पहर, दूसरा है रात्रि का प्रथम पहर, तीसरा है दिन का प्रथम पहर और चौथा दिया गया है दिन का दूसरा पहर। ठीक है, तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रात्रि का प्रथम पहर। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है साथियों वो है राग कल्याण किस जाति का राग है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो है संपूर्ण संपूर्ण, दूसरा ऑप्शन है औडव औडव, तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है वो है साडव साडव, चौथा ऑप्शन है साडव संपूर्ण। तो इसमें से कौन सी उत्तर सही है वो आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, संपूर्ण संपूर्ण जाति का राग होता है राग कल्याण। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है साथियों वो है राग कल्याण में मध्यम के किस रूप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो है शुद्ध म और दूसरा ऑप्शन है तीव्र म। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है वो है ए और बी दोनों, यानी शुद्ध म और तीव्र म दोनों प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है वो है इनमें से कोई नहीं। तो इस चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा आप बताएं। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी राग कल्याण में मध्यम का दूसरा रूप प्रयोग किया जाता है, यानी तीव्र मध्यम स्वर प्रयोग किया जाता है जिसे हम तीव्र म बोलते हैं। ठीक है साथियों, सो अगला क्वेश्चन है साथियों, किस राग को इमन कहा जाता था। तो इसमें ऑप्शन जो दिया गया है वो है कल्याण, दूसरा है खमाज, तीसरा है बिहाग और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है कल्याण। ठीक है, तो साथियों कल्याण राग को प्राचीन समय में इमन राग कहा जाता था। भारत में जो मुसलमान लोग थे प्राचीन काल में वो लोग राग यमन को यानी राग कल्याण को इमन नाम से पुकारते थे। ठीक है साथियों, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कल्याण। अगला क्वेश्चन है साथियों, राग कल्याण के न्यास के स्वर क्या हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो है सा रे प नी, दूसरा ऑप्शन है सा रे ग प नी, तीसरा ऑप्शन है सा ग
प नी। सो चौथा ऑप्शन है सा ग प। तो इसका सही उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताएं। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी सा रे ग प नी स्वर जो होते हैं ये राग कल्याण का न्यास का स्वर होता है। ठीक है, जहां पर हम लोग ठहरते हैं जब हम लोग राग गाते हैं, और जिस स्वर पर जैसे हम लोग आलाप लेते हैं और जिस स्वर पर रुकते हैं तो हमारा न्यास का स्वर होता है। तो राग कल्याण में जो न्यास का स्वर है वो है सा रे ग प नी। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है राग कल्याण का संप्रकृति राग क्या है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो है अलहैया बिलावल, तिलंग, यमन कल्याण और देशकार। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन में से कौन सा उत्तर सही है ये कमेंट करके आप बताएं। ठीक है, तो साथियों मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यमन कल्याण। ठीक है, ये कल्याण का मिलता जुलता राग है, यमन कल्याण। ठीक है, जिसे हम संप्रकृति राग बोलते हैं। संप्रकृति का मतलब होता है मिलता जुलता राग, तो राग कल्याण का मिलता जुलता राग है यमन कल्याण। ठीक है साथियों, अब हम लोग चलते हैं साथियों नेक्स्ट राग पे जो कि है राग खमाज। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है राग खमाज की उत्पत्ति किस थाट से हुआ है। तो यहां पर चार ऑप्शन दिया गया है, भैरव है, बिलावल है, पूर्वी है, खमाज है। तो ये अगर आपको इसका सही उत्तर पता है तो हमें बताएं। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी राग खमाज की जो उत्पत्ति हुई है साथियों उनके अपने नाम वाले थाट से ही हुई है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, खमाज। अब जो है तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है राग खमाज में कौन सा स्वर वर्जित होता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो है रे और ध, बी में दिया गया है नी, तीसरा ऑप्शन है म, चौथा ऑप्शन है रे। तो इसका सही उत्तर जो होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो कि है रे। ठीक है, तो साथियों मैं आपको बता दूं कि जो रे है वो राग खमाज के आरोह में ही वर्जित है, ऐसा नहीं कि पूरे राग में वर्जित है या फिर अवरोह में वर्जित है। आपको याद रखना होगा कि राग खमाज में जो वर्जित स्वर होता है वो ऋषभ होता है और केवल आरोह में ही वर्जित होता है। ठीक है, अवरोह में वर्जित नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऋषभ, जो कि आरोह में वर्जित है। अगला क्वेश्चन है साथियों राग खमाज की जाति क्या है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है साथियों वो है साडव संपूर्ण, औडव औडव, संपूर्ण संपूर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, साडव संपूर्ण। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया है कि राग खमाज के आरोह में ऋषभ स्वर वर्जित हो जाता है। ठीक है, जिस कारण इसकी जाति जो होता है वो साडव संपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो इसका उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साडव संपूर्ण। ठीक है साथियों, सो अगला क्वेश्चन है साथियों राग खमाज में निषाद का कौन सा रूप प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो है शुद्ध निषाद, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कोमल निषाद, सी में दिया गया है ए और बी दोनों, एंड डी ऑप्शन में दिया गया है इनमें से सभी। ठीक है, तो साथियों अगर आपको इसका उत्तर पता है तो जल्द ही कमेंट करके बताएं। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि राग खमाज में निषाद का दोनों रूप प्रयोग किए जाते हैं, शुद्ध निषाद भी और कोमल निषाद भी प्रयोग किया जाता है। तो साथियों शुद्ध निषाद प्रयोग कहां पर होता है और कोमल कहां होता है वो मैं आपको बता दूं। तो राग खमाज के आरोह में शुद्ध निषाद प्रयोग किए जाते हैं और अवरोह में कोमल निषाद प्रयोग किए जाते हैं। तो सब मिला के राग खमाज में दोनों निषाद प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन है साथियों राग खमाज में शुद्ध निषाद का प्रयोग कहां होता है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन दिया गया है आरोह, दूसरा ऑप्शन है अवरोह, तीसरा ऑप्शन है आरोह अवरोह दोनों में, एंड चौथा ऑप्शन है किसी में भी नहीं। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए,
मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया है कि शुद्ध निषाद जो होता है वो आरोह में प्रयोग किए जाते हैं और कोमल निषाद जो होते हैं वो अवरोह में प्रयोग किए जाते हैं। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर आया है कि राग खमाज में शुद्ध निषाद का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो आरोह में होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आरोह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, राग खमाज में कोमल निषाद का प्रयोग कहाँ होता है। देख लिए, बात वहीं पर आ गया फिर से। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि जो उसका कोमल निषाद का जो प्रयोग होता है वो अवरोह में होता है। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिया गया है इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है अवरोह। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अवरोह। ठीक है साथियों। सो अगला क्वेश्चन है, खमाज राग का वादी संवादी स्वर क्या है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो है गंधार और निषाद यानी ग और नी, दूसरा ऑप्शन है प और रे, तीसरा ऑप्शन है रे और ध, एंड चौथा ऑप्शन है ध और ग। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है, सबसे पहले आप कमेंट करके बताएं फिर मैं आपको बताता हूं। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गंधार और निषाद। ठीक है, ग और नी, ग जो है ये वादी है और नी जो है ये संवादी है। ठीक है साथियों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गंधार और निषाद। ठीक है साथियों। सो अगला क्वेश्चन है साथियों, राग खमाज का गायन समय क्या है। यहां पर जो ऑप्शन दिया गया है वो है रात्रि का प्रथम प्रहर, दूसरा है मध्य रात्रि, तीसरा है रात्रि का द्वितीय पहर, एंड चौथा ऑप्शन जो है वो है दिन का दूसरा पहर। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रात्रि का द्वितीय पहर में इस राग को गाया और बजाया जाता है। ठीक है साथियों। सो अगला क्वेश्चन है, राग खमाज की प्रकृति क्या है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है चंचल प्रकृति की राग है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है गंभीर प्रकृति की राग है, एंड तीसरा दिया गया है चंचल और गंभीर दोनों होते हैं यानी ए और बी दोनों होते हैं, और चौथा ऑप्शन जो है वो है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राग खमाज चंचल प्रकृति की राग होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, राग खमाज में किस विधा का गायन नहीं किया जाता है। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो है बड़ा ख्याल, दूसरा ऑप्शन है छोटा ख्याल, तीसरा ऑप्शन है ठुमरी, और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो साथियों अगर आपको इसका उत्तर पता है तो जल्द ही बताएं। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बड़ा ख्याल। राग खमाज में बड़ा ख्याल को नहीं गाया जाता है। ठीक है, ये विलंबित हो जाता है। ठीक है, तो बड़ा ख्याल को इसमें नहीं गाना है, बाकी आपको छोटा ख्याल, ठुमरी, टप्पा ये सब आप गा सकते हैं। ठीक है साथियों, तो इसका उत्तर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, बड़ा ख्याल, जिसको हम लोग राग खमाज में नहीं गा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है साथियों, राग खमाज के न्यास के स्वर क्या है। तो इसमें जो ऑप्शन है साथियों वो है सा रे प, दूसरा है सा रे प ध, सो तीसरा है सा म प, एंड चौथा ऑप्शन जो है साथियों वो है सा ग प। तो इसका क्या उत्तर सही है ये जल्दी ही बताएं आप लोग। तो इसका जो सही उत्तर है साथियों वो जल्द से जल्द आप लोग कमेंट करके बताएं। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी सा ग प ऐसे स्वर हैं जहां पर हम लोग रुकते हैं। जब भी हम राग खमाज में आलाप लेते हैं तो इन्हीं तीनों स्वर पर जाके रुकते हैं। ठीक है साथियों, तो इसका जो न्यास का स्वर है वो है सा ग प, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है साथियों, राग खमाज का संप्रकृति राग क्या है। तो यहां पर जो ऑप्शन दिया गया है वो है राग देश, राग भैरवी, राग वृंदावनी सारंग, एंड राग तिलंग। तो साथियों राग खमाज का जो मिलता जुलता राग है जिसे हम संप्रकृति राग बोलते हैं वो होता है राग तिलंग। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, राग तिलंग। अगला क्वेश्चन है साथियों, राग खमाज में किस गत को बजाया जाता है। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो है मसित खानी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है रजा खानी, एंड थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों, एंड चौथा ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर ए,
मस्जिद खानी गत को बजाया जाता है, जो कि राग खमाज में बजाया जाता है। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि ये जो 21 क्वेश्चन मैंने आप सभी लोगों को बताया है, आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने राग खमाज से और राग कल्याण से क्वेश्चन तैयार किया था, जो कि आप सभी लोगों को बता चुका हूं। आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है साथियों, तो साथियों अगले लेसन में ऐसे ही 2 राग से फिर से हम लोग क्वेश्चन तैयार करेंगे और आप सभी के बीच लाएंगे। ठीक है साथियों, तो अभी के लिए बाय।